हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की शाम की क्लास में चर्चा होगी संविधान में भारतीय नागरिकता के बारे में चर्चा होगी। और इसके पहले मैंने आप लोगों के सामने क्लास लेके आया था और एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ये संविधान से संबंधित था। भाग 1 के बारे में भी क्लास ली गई थी और लास्ट वीडियो था 12 अनुसूचियों के बारे में। विद ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। ठीक है। और आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलते हैं आज की क्लास में। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। फिर से सुन लीजिए। भाग 2 में अध्याय 2 या भाग 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया, जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 में पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इसके बाद अनुच्छेद 11 के तहत संसद को विधि या कानून या अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 11 के तहत या 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को भारतीय नागरिकता के संबंध में या विषय में विधि या कानून या अधिनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित हुआ था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और ये सुनते हैं। बाय बर्थ जन्म के द्वारा, वंश परंपरा के अनुसार, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के माध्यम से, बाय नेचुरलाइजेशन देशीकरण के माध्यम से, और बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड किसी भूमि या किसी भू क्षेत्र को भारत में अधिकृत कर लेना है, भारत में मिला लेना है, शामिल कर लेने के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब आइए चलते हैं अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में, संविधान के प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने की स्थिति के बारे में बताया गया है। पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों के बारे में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रयोजन करने की स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक। अनुच्छेद 8 में आर्टिकल 8 में भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान किया है। भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी राष्ट्र की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेने पे भारत का नागरिक न होने के बारे में प्रावधान किया गया है। विदेशी राज्य में रह रहे लोगों को विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेने के बारे में भारत की नागरिक न होने की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा विधि के माध्यम से भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। संसद को का अधिकार दिया गया है कि इसमें नागरिकता में संशोधन या कुछ भी विषय में सुधार करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 11 के तहत दी गई है। ठीक। और एक पॉइंट इसमें, जिसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में दिसंबर 2003 में लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति की सिफारिश से भारत में दोहरी नागरिकता या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। 2003 लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति की सिफारिश से भारत में दोहरी नागरिकता या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का प्रावधान किया गया है। इसमें विदेशी
16 देशों को शामिल किया गया है। इसमें विदेश के 16 देशों को शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद अभी करंट में इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में करंट में संशोधन अमेंडमेंट हुआ है। भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया है। ठीक, क्या किया गया इसमें? इस संशोधन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से आए हिंदू, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई आए हुए भारत में प्रवासी ये इन देशों से आए हुए भारत के प्रवासी दिसंबर 2014 से पूर्व आए हुए भारत के प्रवासियों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, इनको वैध ठहराया गया है। और इनकी जो समय भारत में रहने की जो समय सीमा है उसको 11 वर्ष ना करके 5 वर्ष कर दिया गया है। 11 वर्ष ना करके इसे 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में रहने की समय सीमा को 11 वर्ष ना करके 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।